क्या आप जानते हैं कि छोटे बदलाव आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं? जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसी किताब के बारे में जो आपके रोजमर्रा के आदतों को बदलकर आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का तरीका सिखाती है। इस किताब का नाम है एटॉमिक हैबिट्स, जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने आदतों में छोटे लेकिन प्रभावशाली बदलाव लाकर अपने जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। एक, क्या है एटॉमिक हैबिट्स? जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई एटॉमिक हैबिट्स किताब एक ऐसी मार्गदर्शिका है जो यह बताती है कि छोटी, साधारण आदतों को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर आप सफलता पा सकते हैं। ये आदतें एक सच्ची शक्ति बन सकती हैं और छोटी-छोटी चीजें रोजाना मिलकर बड़ी सफलता का कारण बनती हैं। किताब में यह बताया गया है कि कैसे हम एक छोटे से बदलाव को एक बड़ी आदत में बदल सकते हैं, जो हमारे पूरे जीवन को बदल दे। 2. आदतें कैसे बनती हैं? हमारी आदतें इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम अपने पर्यावरण को कैसे तैयार करते हैं। जेम्स क्लियर ने एक बहुत ही आसान तरीका बताया है, जिसे 4 चरणी आदत की लूप कहा जाता है। क्यू, ट्रिगर, वह संकेत जो हमारी आदत की शुरुआत करता है। क्रेविंग, डिजायर, वह भावना जो हमें आदत को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। रिस्पॉन्स, एक्शन, वह क्रिया जो हम आदत के रूप में करते हैं। रिवॉर्ड, इंसेंटिव, वह पुरस्कार जो हमें उस आदत को दोहराने के लिए प्रेरित करता है। हर आदत का यह चक्र हमें बताता है कि आदतों को कैसे स्थापित किया जा सकता है और कैसे एक आदत दूसरे को जन्म देती है। 3. 1% सुधार का प्रभाव, द पावर ऑफ 1% इम्प्रूवमेंट। जेम्स क्लियर के मुताबिक अगर हम हर दिन अपने प्रयास में सिर्फ 1% सुधार करें तो साल के अंत तक हम 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यह छोटा सा सुधार आपके बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। 4. 4 कानूनों का सिद्धांत, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज। जेम्स क्लियर ने आदतों को सुधारने और बदलने के लिए 4 महत्वपूर्ण कानूनों का सिद्धांत दिया है। 1. मेक इट ऑब्वियस, आदत को स्पष्ट और पहचानने योग्य बनाएं। 2. मेक इट अट्रैक्टिव, आदत को आकर्षक बनाएं ताकि आप उसे अपनाने के लिए प्रेरित हों। 3. मेक इट ईजी, आदत को आसान और सरल बनाएं। 4. मेक इट सेटिस्फाइंग, आदत को संतोषजनक बनाएं ताकि आप उसे बार बार दोहराएं। 5. आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, पहचान आधारित आदतें। जेम्स क्लियर का कहना है कि आदतें सिर्फ इसलिए नहीं बनती क्योंकि हम उन्हें बनाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए बनती हैं क्योंकि हम अपनी पहचान को बदलना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं, मैं एक धूम्रपान करने वाला व्यक्ति हूं, तो आपकी आदतें उसी हिसाब से होंगी। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं एक स्वस्थ व्यक्ति हूं, तो आपके कार्य और आदतें उस पहचान के अनुसार बदलेंगी। 6. हैबिट स्टैकिंग, आदतों का जोड़ना। हैबिट स्टैकिंग एक तरीका है जिसमें आप एक आदत को दूसरी आदत से जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पहले से ही सुबह अपनी चाय पीते हैं, तो इसे एक अच्छी आदत से जोड़ सकते हैं, जैसे कि चाय पीते समय मैं 5 मिनट ध्यान करूंगा। इस तरह से पुरानी आदत को नई आदत से जोड़कर उसे स्थिर बना सकते हैं। 7. एनवायरमेंटल डिजाइन, पर्यावरण को रूपांतरित करना। आपके आसपास का वातावरण आपकी आदतों पर गहरा असर डालता है। अगर आप चाहें तो अपने वातावरण को ऐसा बना सकते हैं कि वह आपके नए आदतों को प्रोत्साहित करे। जैसे, अगर आप चाहते हैं कि आप अधिक पढ़ें, तो अपने कमरे में किताबें हर जगह रखें। 8. आदतों को बनाए रखने के तरीके। किसी भी आदत को बनाए रखना एक चुनौती हो सकता है, लेकिन जेम्स क्लियर का कहना है कि आपको अपनी पहचान को उस आदत से जोड़ना होगा और साथ ही अपनी प्रगति को ट्रैक करना होगा। जब आप अपने छोटे-छोटे प्रयासों को ट्रैक करते हैं, तो यह आपको प्रेरित करता है। 9. आदतों का ट्रैकिंग, आदतों का ट्रैकिंग। आदतों का ट्रैक रखना एक बेहतरीन तरीका है, जिससे आप यह देख सकते हैं कि आप अपनी आदतों में कितनी प्रगति कर रहे हैं। ये ट्रैकिंग आपको अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचने में मदद करती है और आपको यह महसूस कराती है कि आप सही रास्ते पर हैं। 10. बाधाओं को पार करना, ओवरकमिंग सेटबैक्स। आपकी आदतें कभी भी सीधी नहीं होती। जीवन में कभी न कभी आपको विफलता का सामना करना पड़ सकता है।
लेकिन जेम्स क्लियर का कहना है कि महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप कितनी बार गिरते हैं, बल्कि यह है कि आप कितनी बार उठते हैं। तो दोस्तों, आज आपने सीखा कि कैसे छोटे बदलाव, यानी कि एटॉमिक हैबिट्स, आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। अगर आपने यह वीडियो पसंद किया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपने लक्ष्य की दिशा में छोटे कदम बढ़ाने के लिए इस किताब को पढ़ें और खुद को बेहतर बनाएं। धन्यवाद।